एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इस चैप्टर में आप लोग एक तो एटम को समझेंगे, एटम का बेसिक बिहेवियर क्या है, और जो मॉलिक्यूल है वो बना कैसे है वो भी आप सीखोगे, ठीक है। इससे पहले क्या होता है कि देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में आज जो हम लोग कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वी नो दैट कि एवरीथिंग व्हिच इज अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो भी चीज हमारे आसपास है, इवन हम भी किसके बने बेटा? एटम के बने। क्लियर है बात? वी आर मेड अप ऑफ एटम्स। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, चाहे वो कुछ भी हो। एयर, ठीक है, ये मार्कर, पेन, पेंसिल, वॉच, ठीक है, क्लॉथ्स, व्हाटएवर, एवरीथिंग। इवन तुम्हारे फ्रेंड की बॉडी भी किससे बनी है? एटम से मिलकर बनी है, ठीक है बेटा? हाँ या ना? अब ये नहीं है कि मतलब कोई फ्रेंड जा रहा है उसको जाते वक्त बोला भाई एटम के ग्रुप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, समझिए? हाँ, तो क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना वो कंबाइंड होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइंड। किसके बेस पर कंबाइंड होंगे? एक दूसरे से ऐड होंगे। जैसे तुम लोग फ्रेंड्स बना लेते हो, और दोस्त कैसे है, वैसे एटम क्या होते हैं? एटम भी अपने फ्रेंड्स बनाते हैं। और जब एक ही जैसे एटम्स जुड़ जाते हैं, एक ही जैसे एटम अगर मिलेंगे तो वो तो बनाएंगे एलिमेंट्स। जैसे 9th क्लास के ही साथ जो स्टूडेंट है एक रूम के अंदर, वो अगर 9th क्लास के, जैसे आप लोग जो इस रूम के अंदर सभी जो बच्चे हैं वो 9th क्लास के हैं, ठीक है। वैसे ही क्या है कि अगर ऐसे ही एक ही प्रॉपर्टी का अगर एटम बहुत सारे आ जाए तो वो बना लेंगे एलिमेंट। क्या बना लेंगे? एलिमेंट्स। तो उन्हें एलिमेंट बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? अगर डिफरेंट टाइप्स के एटम आ जाए, अच्छा अलग अलग एटम्स जैसे कंबाइंड होते हैं तो हम मॉलिक्यूल भी इसको कई बार बोल देते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल जो होता है उसका बिहेवियर देखेंगे भाई, दो सिंगल, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्या है? जब एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं एनर्जी को शेयर करने के लिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फॉर्म में, यानी कि आयंस की फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। डेली लाइफ में आप यूज करते हो वाटर का। किसका यूज करते हो? वाटर का। पानी रे पानी, पानी तेरा रंग कैसा भैया? ऐसा। कैसा? ऐसा। H2O। तो H क्या है भाई? यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन। अब देखो जरा, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दोनों मिलकर के 3 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल। क्लियर है? यहाँ की बात है, कोई दिक्कत? ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन ले लो, एक ऑक्सीजन के साथ दूसरी ऑक्सीजन कंबाइंड होगी, ऑक्सीजन हंसते खेलते हुए जा रही थी, तो उसे थोड़ा डर लगा कि आज का माहौल अच्छा नहीं है यार, क्या है ये, ठीक है। तो उसने कहा आ जाओ सखी, दोनों मिलकर घूमने चलते हैं। तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गई और क्या बन गया यहाँ पर? O2। तो एक एटम दूसरा एटम बन गए दोनों मिलकर के O2, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। हाँ यार, क्लियर? इसी चैप्टर में आपको ये पता लगेगा कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक, कंपाउंड किसे कहते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस, ये भी हम देखेंगे इस चैप्टर में। और डिटेल देखेंगे, जैसे हमारे एक जॉन डाल्टन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया, एटम के बारे में बताया। इससे पहले क्या था कि इंडियन फिलोसोफर थे हमारे, ठीक है, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। इंडियन फिलोसोफर थे भाई साहब, महर्षि कन्नड़। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो किसके बने हैं? एटम्स की बनी है। और एटम कहते किसे हैं? पहले हिंदी में परमाणु बोलते हैं, संस्कृत में परमाणु, हिंदी में परमाणु बोल देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, ये इंडियन फिलोसोफर, आइडिया किसका था? इंडियन फिलोसोफर का था ये। अब क्या हुआ कि भाई साहब जैसे इन्होंने कहा कि जितनी भी चीजें हैं ना ये सभी एटम की बनी है, और एटम को ना आंखों से देखा नहीं जा सकता, इतना छोटा होता है ये। जब लोगों ने पूछा, ठीक है, कि अच्छा एटम की बनी है तो बताओ एटम देखने में कैसा होता है, इन्होंने कहा इतना छोटा होता है कि आप देख नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें दिखाया तो भाई साहब
समझ गए ना बेटा? तो इस तरीके से काम करता है। अच्छा, तो अब दुनिया में क्या होगी, भागदौड़ चालू होगी एटम को देखने की। इसके लिए 4th चैप्टर अलग से आपकी बुक में है, ठीक है, वो भी हम इसके बाद कवर करने वाले हैं। तो क्या हुआ कि भाई अब जितने हमारे दार्शनिक, हिंदी में दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है, जो जितने हमारे डॉक्टर्स थे यानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च करना चालू किया कि भैया एटम होता कैसा है, ठीक है। उसके एक इंडिविजुअल फिगर को देखने के लिए अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स हुए। 4th चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से आए थे? जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। जे थॉमसन आए। उसके बाद कौन आए? रदरफोर्ड। उसके बाद कौन आए? नील्स बोर। ठीक है, क्लियर है बातें? हाँ जी भैया। नील्स बोर को एक तरीके से पका पकाया मिल गया था, ठीक है ना, एक ये हुआ था। हाँ, बस और कुछ नहीं था। अच्छा, जो हमारे जॉन डॉल्टन थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, और एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने कुछ बातें गलत भी बोली थी। मतलब एक दो टेंस इनके ऐसे थे जो इनकी स्टेटमेंट थी वो गलत हो गई थी आगे चल करके फ्यूचर में, क्योंकि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हमारी, ठीक है, तो उसमें कुछ भी ऐसा कहना बहुत मतलब सोच समझ के कहना पड़ता है सारी चीजों को, बट उन्हें पता नहीं था, ठीक है, जो भी था। तो अब क्या हुआ कि भाई उन्होंने कहा, जॉन डॉल्टन ने, कि देखो ऐसा है, जितना जो भी एटम है उसका खुद का मास होता है, हर एक एटम का खुद का मास होता है। इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो एटॉमिक मास है वो क्या है, और एटॉमिक मास नंबर क्या है। एक होता है मास नंबर और एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये भी स्टडी करेंगे, इनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। 4th चैप्टर में भी थे, इसमें भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जिससे कि आइडिया रहे। आयंस को हम जानेंगे, आयन किसे कहते हैं, ठीक है। जितने भी एटम होते हैं, आज हमारे पास 126 टाइप्स के एटम्स हैं। अभी तक जितने थे वो थे 118 एलिमेंट्स थे हमारे पास, यानी कि इतने टाइप के हमारे पास एटम्स थे। 118 टाइप्स के एटम थे, सबकी 118 तरह के, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी अलग, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग, ये भी था। आज की डेट में हमारे पास क्या है? 126 है, 126, ठीक है बेटा, क्लियर है बातें? बट अभी तुम लोग याद रखो कि भैया 118 ही, ठीक है, पूरी तरीके से 126 जल्दी 2022 में पूरी तरीके से आपको बता दिया जाएगा। एक पीरियड टेबल है, तो जल्दी लॉन्च हो जाएगी, उसमें 126 से 26 है, ठीक है, ये लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि देखो हर एक एटम 118 एलिमेंट हुए हमारे पास, 118 एटम हुए टाइप, तो इसका मतलब 118 टाइप की प्रॉपर्टीज है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है, ठीक है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो कि पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव आयंस कंटेन करते हैं। अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं आयन। आयन कहते किसे? आयन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल, ठीक है। आयन इज फंडामेंटल पार्टिकल। आयन जो होते हैं क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, विच कैरीड बाय द एटम्स, ठीक। और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू को कैरी किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, कैसे आता है वो भी देखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अगर हम एटम के अंदर न्यूक्लियस में जाते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर मतलब आप और भी डीप में जाते हो तो आपको देखने के लिए मिलता है वहां पर पायोन्स। पायोन्स जैसे पाई बनाते हैं मैथमेटिक्स में, पायोन्स तो प्लस भी होते हैं और वो माइनस भी होते हैं, पायोन्स प्लस माइनस दोनों, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। क्या इससे तो कोई लेना देना है नहीं आपको, ठीक। और भी डीप में चलेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है एटम के न्यूक्लियस के अंदर, और भी डीप, ठीक है। क्या इसे छोड़ो, वापस आते हैं तो एटम, कौन सा एटम अपने आउटर मोस्ट सेल से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। और कौन एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये भी हम देखेंगे, क्लियर है बातें? अच्छा, ये जो आयन होते हैं इन्हीं के बेस पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है बातें? आयन जो होते हैं इन्हीं के बेस पर जो मॉलिक्यूल है वो कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है। एटम का खुद का मास होता है, ठीक, एटम का खुद का मास होता है,
और जितने ज्यादा एटम्स ऐड होंगे उतना ही ज्यादा मास बनेगा। क्लियर है? फाइन। वन एटम का मास मान लो, कंसिडर कर लो 1 यूनिफाइड, तो 5 एटम का कितना हो जाएगा? 5 unified. इसमें मैंने एक और ऐड कर दिया 6 कितना हो गया? 65. इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर एटम ऐड होंगे तो मास भी इंक्रीज Increase होगा. होगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं खूब खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, अच्छा खाओगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? एटम्स स्टोर होने लगेंगे, आपकी बॉडी और अच्छे से बनेगी। जो आप खाना खाते हो उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब चीजें जितनी भी होती है, प्रोटीन वगैरह, इन सब के अंदर एटम्स वगैरह होते हैं अच्छे, मतलब ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाते हैं केमिकल रिएक्शन के बेस पर, ये कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, नए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अच्छे मॉलिक्यूल बनते हैं जिनसे हमारी मसल्स बनती है, कार्डियक मसल्स बनती हैं। ठीक है, और कार्टिलेज के साथ साथ कार्डियक मसल्स, कार्टिलेज मसल्स, ठीक है, स्किन, स्ट्रेटिफाइड मसल्स, बहुत सारी मसल्स हमारे बॉडी में बनती हैं, क्योंकि हम जो फूड खाते हैं वो भी एटम का ग्रुप है। समझ गया ना? क्लियर है बात? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पॉइंट। Yes, ma'am. तो ये सारी चीजें। अच्छा, और क्या पढ़ने वाले हो इसमें? एटम की डेफिनेशन पढ़ोगे, व्हाट इज एटम। एटम का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि भाई देखो, एटम्स हमारे जब डिस्कवर होने लगे, बहुत सारे एटम्स जब डिस्कवर हुए तो इनके नाम रखे गए। ठीक है, जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड, ग्रीक में येलो कलर को गोल्ड कहा जाता है। ठीक, और मैक्सिमम चीजें हमारी साइंस में ग्रीक वर्ड से आती है, ग्रीक लैंग्वेज से आती है। मैथमेटिक्स में जो सिंबल्स वगैरह आते हैं वो ग्रीक से आ जाते हैं। क्लियर है बातें? तो ये क्या है? ये है हमारे क्या, गोल्ड का मतलब येलो। जो आप हमारे जो गोल्ड होता है, ठीक है, सोना होता है, वो येलोइश कलर का होता है, जिसके कारण से हम इसे क्या बोल देते हैं? गोल्ड बोल देते हैं। इसका सिंबल हो जाता है ए। ठीक है, ए। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, तो इनके सिंबल्स बनाए गए। जैसे जैसे एटम की डिस्कवरी होने लगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एटम किस एटम के साथ मिलेगा तो नया क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए भी क्या होगा? सिंबल्स बनाने चालू किए। तो सिंबल्स भी फेल हुए कि भैया कई बार क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने जिम्मा उठाया कि चलो ठीक है मैं सिंबल बनाऊंगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे करके खाली छोड़ दिया, ऑक्सीजन बोल दिया। ठीक है, ऐसे करके सल्फर बनाने के लिए उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे सर्कल्स लगा दिए, डॉट लगा दिए ऐसे किनारों पर, सल्फर बोल दिया कि भाई इसको सल्फर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऑडी का साइन बना दिया ऐसे करके। ठीक, प्लस कर देगा तो क्या बना देंगे बीच में? सल्फर, फॉस्फोरस, तो सिंबल अजीब गरीब सिंबल दे दिए। अब मैं कहता हूं कि देखो सल्फर के साथ ये ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहा है तो क्या बनेगा, पता ही नहीं लग पाएगा। तो ये फेल हो गई। ये वाला जो इनका प्रोग्राम था सिंबल फॉर्म देने का, ये गलत हो गया। इसको उठ करके इन्होंने क्या किया, फिर साइंटिस्ट ने माइंड लगाया कि भाई देखो अगर ऐसे करने लगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ऐसे सिंबल्स अगर हम अजीब गरीब सिंबल्स बनाने लगे तो अजीब हो जाएगा। कितने सिंबल्स बना सकते हैं? आने वाले टाइम पर आप सपोज करो बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो कितने सिंबल बन जाएंगे, कितने याद रख लोगे आप? चलो याद भी अगर आप रख लो, पर लेकिन जब वो कंबाइंड होंगे तो उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये दिक्कतें आने लगी। तो इस टाइप की जो परेशानी आने लगी तो इनको दूर करने के लिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने आइडिया दिया कि ऐसा करते कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसके फर्स्ट लेटर को, कैपिटल जो उसका नेम है उसका फर्स्ट लेटर ले लेंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन को H से, हीलियम को HE से। अगर किसी का नाम मिलता है तो दो वर्ड ले लेंगे, पहले वाले वर्ड को हम लोग कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड वाले को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ या ना, कैपिटल और स्मॉल लेटर, तो हीलियम बन गया इस तरीके से। लिथियम भी आएगा तो लिथियम आ गया, Li से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ या ना, आयोडीन को I से रिप्रेजेंट कर दिया, ब्रोमीन को किससे, B से, और बेरिलियम को किससे, ऑक्सीजन को किससे, और फ्लोरीन को किससे, F से।
हाँ या ना? नियोन को किससे कर दिया? Ni से कर दिया। क्लियर है बातें? हाँ जी है। सो ट्रिक भी सीख लेंगे हम लोग। एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, एटॉमिक मास नंबर कैसे निकाला जाएगा वो हम लोग सीखेंगे इससे। ऑड इवन का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है? वो काम करेगा यहाँ। क्लियर? 1 से लेकर के 20 तक आपको ना तो याद करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ना ही याद करना है आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ना ही आपने उसका एटॉमिक मास याद करना है। बस सिर्फ ध्यान रखना है 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट्स को सीरियल फॉर्म में। क्लियर है बेटा? हाँ या ना? फिर हम लोग काम करेंगे इस पर। एटॉमिक नंबर से ही आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉजिटिव कितने चार्ज है, नेगेटिव कितने चार्ज आएंगे एटम के ऊपर, ये आप एटॉमिक नंबर से निकाल सकते हैं। क्लियर है मतलब बेटा? कोई दिक्कत पीछे? ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। Yes, अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे कि हम देखेंगे क्रॉस, हम लोग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी तुम्हारे दिमाग में आता होगा यार, MgO कैसे लिख दिया इन बंदों ने? MgO, H2O ही क्यों लिखा, HO क्यों नहीं लिखा? Na2O सोडियम ऑक्साइड, K2O पोटेशियम ऑक्साइड, ऐसे कैसे? H2SO4, ये केमिकल का जो नाम है, ये अल्फाबेटिकल, ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कभी सोचा होगा तुम लोगों ने? ठीक है, अब क्या होता है, इसी चीज को हम लिखना सीखेंगे इसमें। इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल बनता कैसे, वैलेंसी के बेस पर हम देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, मोल कॉन्सेप्ट चलेगा, मोलर मास चलेगा, एवोगाड्रो नंबर चलेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? गिवन मास, आपको मास दे रखा होगा, ऐसे ही मैं कहता हूँ कि 50 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, इसे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, स्मॉल n की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, जैसे मैंने बोला MgO, इसका टोटल मास कितना है? ठीक, ये चीज देखने को मिलेगी। दूसरा पॉइंट H2SO4, इसका एटॉमिक मास कितना है? अगर आपने किसी टेस्ट ट्यूब में 5 ग्राम H2SO4 ले लिया, या फिर सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक ले लिया, सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं ये भी आप निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्लियर है बातें? तो ये गजब की चीज होगी, ठीक है ना? मजा आएगा इसमें, कितने ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स। इवन आप एटम भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें चलेंगी इसमें। फिर जो हमारे जॉन डॉल्टन थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी, उसमें कितनी सच्चाई है वो हम देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पर उनकी एजम्पशंस जो थी वो फ्यूचर में, देखो उस टाइम पर ठीक थी, पर जैसे फ्यूचर में नई टेक्नोलॉजीज, जैसे हम लोग आगे बढ़े साइंस के फील्ड में, तो ये इनकी जो प्रेडिक्शंस वगैरह थी, इनकी स्टेटमेंट थी, वो गलत होने लगी। ठीक है, वो हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकी गलत हो गई थी, समय के अनुसार सारी चीज चेंज होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसा आपको देखने को मिलेगी इसमें। चैप्टर बड़ा गजब का है भाई सब ये। ठीक है, तो स्टार्टिंग से करेंगे, डीप नोट्स बना के चलेंगे, डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग हर एक एंगल से स्टडी करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? बहुत सारी चीजें आने वाली बेटा इसमें। फॉर्मूला तो आप सीखेंगे, आयन को बता दिया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो यूनिफाइड होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU कैसे बना, ठीक है, साइंटिस्ट ने कैसे बनाया, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये चीजें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होता है खत्म।